अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते कि आप सभी हजरात खैर व आफियत के साथ होंगे। आज हम एक नया किस्सा लेके आए हैं सुलह हुदैबिया का। और कुछ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जो उस मुआहदे से पहले मुसलमान हो गए थे, उनको किन सख्तियों का सामना करना पड़ा। 6 हिजरी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। इसकी खबर जब मक्के के मुशरिकों को लगी, उन्होंने इसे अपनी ज़िल्लत समझी और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जानिसार साहब आपके साथ थे जो अपनी जान को आप पे कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे, लड़ने को तैयार हो गए। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की तरफ लड़ने का कोई इरादा न फरमाया और सुलह की कोशिश की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का की इतनी ज़्यादा रियायत की कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमाया। सहाबा को इस तरह दब कर सुलह करना बड़ा नागवार गुजरा, पर क्या करते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान बरदार थे, जो मक्का के लोग थे, वो हमेशा मुसलमानों को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते थे। तो इस सुलह की वजह से उनको इस तरफ से, मक्का की तरफ से एक माइंड की स्टेबिलिटी मिली और उन्हें ये मौका मिला कि वो और जगहों की तरफ अपने रुख को करे और वहाँ तबलीग करे, और इसकी तरफ की टेंशन फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो गई थी। इस सुलह हुदैबिया की एक शर्त ये भी थी, अगर कोई शख्स अब मुसलमान होता है मक्के से और वो मदीना जाना चाहे तो मदीने वालों को उसको वापस करना है, और मुसलमानों में से खुदा न खास्ता कोई अगर मुर्तद होकर आ जाए तो उसको वापस न किया जाएगा। ये सुलहनामा अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि एक सहाबी हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों में आ गए, इस फरियाद को लेके कि वो पहले मुसलमान हो चुके थे और अब काफ़ी तकलीफ़ें सह रहे थे। उनकी ये हालत थी कि वो जंजीरों में जकड़े हुए थे। इस उम्मीद से आए थे कि अब मुसलमानों में शामिल होके इस मुसीबत से मुझे छुटकारा मिल जाए। उनके बाप सुहैल, जो कुफ़ार की तरफ से इस सुलह हुदैबिया में वकील थे, अब तक मुसलमान नहीं हो चुके थे, फ़तेह मक्के में मुसलमान हो गए। अपने साहिबजादे के तमच्चे मारे और वापस ले जाने का इसरार किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी तो ये सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने न मानी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मुझे एक आदमी मांगा ही दे दो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल न माना, वो ज़िद पे अड़े हुए थे। हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों की तरफ मुखातिब होकर कहने लगे कि मैं मुसलमान होके आया था, काफ़ी मुसीबतें सह चुका हूँ, अब मुझे वापस किया जा रहा है। ये बातें सुन के मुसलमानों के दिल पे क्या गुज़र रही होगी वो तो अल्लाह ही जाने। खैर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सब्र की तौकीन की और उनसे कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अनकरीब आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। सुलहनामा के मुकम्मल के बाद एक और सहाबी हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीने आए थे मुसलमान होकर, और फिर कुफ़ार मक्का ने उनके लिए 2 आदमियों को भेजा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस कर दिया। तो उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं मुसलमान होके आया हूँ और आप मुझे वापस कुफ़ार के पंजे में भेज रहे हो। खैर, सुलहनामा था तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी सब्र के लिए फ़रमाया और ये फरमाया कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अनकरीब आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। अब ये सहाबी इन 2 कुफ़ार के साथ वापस जा रहा था, तो उन्होंने उनमें से एक को कहा कि आपकी ये तलवार तो काफ़ी नफीस मालूम होती है, शेखीबाज आदमी तो ज़रा सी बात पे फूल ही जाते हैं। वो नियाम से तलवार को निकाल कर ये कहने लगा कि हाँ, मैं इस तलवार से कई लोगों पर तजुर्बा कर चुका हूँ, और तलवार उनके हाथ में दे दी। उन्होंने इसी पर उसका तजुर्बा किया, और जो दूसरा काफिर इनको लेने के लिए आया था वो भागते भागते मदीने वापस चले गए। आप देखिए कि मक्के जाने के बजाय वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और उनसे कहा कि मेरा एक साथी को तो इन्होंने निपटा दिया, अब मेरा नंबर है। खैर, अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचे
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے واپس کیا، اب میرے اوپر کوئی وعدہ نہیں ہے آپ کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ان سے کہا کہ یہ شخص لڑائی کو بھڑکانے والا ہے، کاش اس کا کوئی معین و مددگار ہوتا۔ ان الفاظ سے وہ سمجھ گئے کہ اگر ابھی بھی میری طلب میں کوئی مکہ سے آئے گا تو مجھے واپس کیا جائے گا، اس لیے وہ وہاں سے چلے گئے اور سمندر کے ایک کنارے پہ جا کے رکے، اور مکہ میں یہ خبر پھیل گئی۔ تو جو بھی مسلمان ہوئے تھے، جیسے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم نے ابھی پہلے بات کی تھی، وہ بھی انہی کے پاس جا ملے، اور کچھ دنوں میں جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے وہ وہی چلے جاتے تھے اور انہی کے پاس مل جاتے تھے۔ وہ ایسے جنگلات میں جہاں کچھ نہ کھانے کی چیزیں نہ پینے کی چیزیں، انہوں نے دن کیسے گزارے ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانے۔ خیر انہوں نے اپنے ان دشمنوں کا ناکہ بند کر دیا کہ جو وہاں کو آتا ان کے ساتھ لڑتے۔ اب اس چیز سے کفار مکہ بہت تنگ آ گئے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا واسطہ دے کے ان سے عرضیہ لکھی کہ آپ ان سرفری جماعت کا کچھ تو کرے، کم سے کم ان کو اپنے پاس تو بلا لے تاکہ ہمیں نجات ملے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان لوگوں کے پاس پہنچا تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نسخہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آدمی اگر اپنے دین پہ پکا ہو، بشرطے کہ دین سچا ہو، تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا معین و مددگار ہے، بشرطے کہ مسلمان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں نئے ویڈیو میں۔